तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ले लेते हैं अपन, जिसको आरएससीआईटी में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म है, इसका नाम है आरएससीआईटी। इसमें ये फुल फॉर्म बन सकती है तो आरएससीआईटी की फुल फॉर्म क्या है, या आरएससीआईटी में जो आईटी है उसका क्या मतलब होता है, या सीआईटी का क्या मीन है। तो यहाँ पर आरएससीआईटी की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपको आईटी के अंदर जो है आरकेसीएल के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आरकेसीएल की भी पूछ सकते हैं, तो आरकेसीएल की भी आप याद रखिएगा, आरकेसीएल की होती है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो आरकेसीएल की पूछ सकते हैं, आरकेसीएल की होती है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आरकेसीएल ही आरएससीआईटी करवाती है, कनेक्ट करवाती है। इसके अलावा वीएमओयू यानी वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, वो और आरकेसीएल मिलकर आरएससीआईटी का एग्जाम, आरएससीआईटी सर्टिफिकेशन, आरएससीआईटी का नोट्स, आरएससीआईटी की बुक्स वगैरह, ये सब कुछ आरएससीआईटी का कंटेंट जितना भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आरकेसीएल चलाती है। तो आरएससीआईटी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आरएससीआईटी की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगली है एनपीसीआई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही है जिसने यूपीआई बनाया है, भीम बनाया है, एनईएफटी बनाया है, इसके अलावा जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, फास्टैग बनाया है। तो ये सारे एईपीएस बनाए, ये सब कुछ बनाया है हमारे एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनवीएसपी क्या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, पूछी गई है बहुत बार, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। इसके अलावा ये आया कब था, इसके लिए पूछा गया है, ये मतदान दिवस के दिन 2015 में इसको लॉन्च किया गया था एनवीएसपी पोर्टल को। ध्यान रखना, मतदान दिवस 25 जनवरी को, तो जनवरी 2015 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था एनवीएसपी पोर्टल को। अच्छा, यहाँ पर दो फुल फॉर्म और दे रखी है, बीपीएल और एपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं लोग, उन्हें बीपीएल में डाला जाता है। और एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं उन्हें अबव पॉवर्टी लाइन में डाला जाता है। ठीक है, रेखा के ऊपर आने वाले अबव, नीचे आने वाले बिलो। तो बीपीएल की फुल फॉर्म पूछते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल की फुल फॉर्म होती है अबव पॉवर्टी लाइन। अगला आता है आधार कार्ड कौन बनाता है। आधार कार्ड बनाने वाली जो कह सकते हैं कॉर्पोरेशन, उसका नाम है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा क्या करती है, आधार कार्ड या आधार नंबर जनरेट करती है। आधार नंबर भी पूछ सकते हैं, आधार नंबर 12 अंकों के होते हैं। आधार का स्लोगन भी याद होना चाहिए, मेरा आधार मेरी पहचान। अगला आता है पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर को बोलते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। जब आप रेलवे का या ट्रेन का टिकट बुक करवाते हो आईआरसीटीसी के थ्रू, तब उस वक्त आपके मोबाइल पर एक मैसेज जनरेट होता है, एसएमएस जनरेट होता है, जिसमें आपके पीएनआर नंबर लिखे हुए होते हैं। इसको बोलते हैं पीएनआर नंबर। अगर ये गुम जाए तो 141 पर आप कॉल करके दोबारा जो है वो इन नंबर को जनरेट करवा सकते हो। ध्यान रखिएगा, 141 नंबर। और पीएनआर की फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला आता है सीवीवी। सीवीवी सबसे पहली बात ये यूज होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे की साइड में 3 या 4 अंक का सीवीवी होता है। तो सीवीवी की फुल फॉर्म पूछते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जिसको बोला जाता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अच्छा, जब आप कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू डालने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछते हैं। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ध्यान रखिएगा। चलिए, ई मित्र की फुल फॉर्म पूछे तो ई मित्र या ई मेल या ई वॉट, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। चलिए, पैन कार्ड की फुल फॉर्म या पान कार्ड इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, बहुत बार पूछी गई है। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब पैन कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए एनएसडीएल के द्वारा अप्लाई किया जाता है। एनएसडीएल पोर्टल पर ही पैन कार्ड अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा। आता है आईटीआर, आईटीआर की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न, और इसको ई फिलिंग वेबसाइट पर भरा जाता है। फॉर्म नंबर 16। अच्छा, ये याद रखिएगा, पैन कार्ड के लिए फॉर्म नंबर 49 और करेक्शन के लिए 49B। और इस तरीके से आईटीआर भरने के लिए फॉर्म नंबर 16 भरा जाता है। आईटीआर भरने के लिए, आईटीआर 1 भरने की बात कर रहा हूँ, आईटीआर 1 के लिए आपको फॉर्म नंबर 16 भरना पड़ेगा। चलिए, अगला आता है आईआरसीटीसी, जो रेलवे के अंदर खान पीने का संबंधित, इसके अलावा टिकट बुक्स जहाँ पर होते हैं, उस जगह को या उस वेबसाइट को या उस कॉर्पोरेशन को बोलते हैं हम आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला आता है आरएसआरटीसी, रोडवेज की बसों के लिए, तो राजस्थान स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए, जब आप पासपोर्ट बनाना चाहते हो तो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना पड़ता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK। ठीक है, और आधार बनाने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाना पड़ता है, आधार सेवा केंद्र को बोलते हैं ASK, आधार सेवा केंद्र। अच्छा, 2 फुल फॉर्म्स आती है काफी बार, एक तो जीपीएस, एक जीआईएस। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जीआईएस का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। राजस्थान का राजधरा जो है वो, राजधरा याद रखिएगा, राजधरा जो है वो जीआईएस के लिए वर्क करता है, यानी हमारी ज्योग्राफिक डेटा को एनालाइज करता है, उसके जो है वो सारी चीज़ों को उसको मैप करता है हमारे जो है राजस्थान के नक्शे के ऊपर। तो ये जीआईएस का वर्क होता है कि ये हमारी ज्योग्राफिक डेटा को रीड करता है, देखता है। ईसीआई, इलेक्शन करवाने के लिए जो कम्युनिटी या कमेटी बैठती है उसका नाम है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस ध्यान रखिएगा, जैसे जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी तरीके से यहाँ पर टीडीएस कटता है। टीडीएस जैसे पीएफ भी कटता है, उस तरीके से डिडक्शन के लिए ट्रेड, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है ट्रेड डिडक्शन सोर्स। ठीक है, केवाईसी के बारे में पूछ सकते हैं। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो यूर कस्टमर। अपने कस्टमर की केवाईसी करने के लिए करते हैं ना, तो नो यूर कस्टमर। एसएसओ की फुल फॉर्म पूछते हैं सिंगल साइन ऑन।
FPS जहाँ से राशन मिलता है उस दुकान को बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, हिंदी में बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी फुल फॉर्म्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था अभी GPS, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल, GLO, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। चलिए कुछ और हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय।